गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर भी कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। नमस्कार। किसी देश की सेना ही सांप्रदायिक हो जाए, वो अपने ही देश के नागरिकों को मजहब के आधार पर उसे पनिश करने लगे, तो आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश तो जबरदस्ती का सेकुलर मुल्क बना हुआ था। सरकार बदलते ही वहां की सेना को देखिए कैसे हिंदुओं को डंडे से पीट रही है। यदि भारत में एक भी घटना इस तरह की हो जाए तो ये सेकुलर पार्टियां आसमान सर पर उठा लेंगे। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, 30-35 वर्ष पहले की बात है। दूरदर्शन पर अमिताभ बच्चन का एक विज्ञापन आया करता था, जिसमें वे कहते थे कि जितनी हमारी देश धर्मनिरपेक्ष है, उतनी ही हमारी देश की सेना भी धर्मनिरपेक्ष है। हालांकि इस विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भाई, देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, वो कुछ भी कर सकती थी। इतना मान कर चलिए कि बांग्लादेश सेक्युलरिज्म का मुखौटा लगाया हुआ था, तख्ता पलट के साथ ही उतर गया। वहां हिंदुओं के साथ जमकर हिंसा शुरू हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ। कितने लोग मारे गए। हिंदू महिलाओं के साथ वहां गैंग रेप हुआ। काफी मुश्किलों के बाद राजधानी ढाका में हिंदू एकजुट होकर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हिंदू अभी भी डरे सहमे हुए हैं, और कुछ तो भारत में आना चाहते हैं। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर शरणार्थी बनकर हिंदू इकट्ठा हो गए हैं, जिन्हें बीएसएफ ने समझा बुझाकर वापस भेजा। कमाल की बात देखिए, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं हिंदू, लेकिन घुसपैठ करके भारत में एंट्री ले रहे हैं बांग्लादेश के मुस्लिम। इसका खुलासा किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। बंगाल में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी वहां हिंसा का दौर नहीं थम रहा है। वहां के हिंदुओं को अभी भी कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेशी मुस्लिमों से हमले का डर बांग्लादेश के हिंदुओं को है। लेकिन साहब, कमाल देखिए, भारत में घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेशी मुस्लिम। इसको आप ममता भी कह सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति को भांपते हुए हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बांग्लादेश से जितने भी रिफ्यूजी बंगाल में आएंगे, हम उन्हें शरण देंगे। ये बात अलग है कि वहां की स्थिति उम्मीद से ज्यादा खराब हो गई। तब ममता कहने लगी, बांग्लादेश के बारे में केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी, हम उनके साथ हैं। वैसे एक बात बता दूं, ममता दीदी बंगाल को भारत का हिस्सा मानती ही नहीं। खैर, हम वही रहते हैं। फिलहाल इधर उधर की बातें छोड़ देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चारों बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए हैं। इनके नाम हैं मयुत्तुर शेख, मैसूर मुल्ला, तानिया मुल्ला और रीता मुल्ला। ये चारों असम के करीमगंज बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में थे, लेकिन असम पुलिस ने घुसपैठ करते वक्त इन्हें देख लिया।
इनकी तस्वीर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया में शेयर भी की है। असम की पुलिस ने इन्हें बॉर्डर से ही खदेड़ दिया। बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। अब तो उनकी पहुंच उत्तराखंड तक भी हो चुकी है। 3 महीने पहले ही एक शख्स बांग्लादेश से उत्तराखंड के रुड़की आया था। अब पुलिस ने इसे पकड़कर जेल भेज दिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कोई भारत में घुसपैठ ना कर सके। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की कुल लंबाई 4009 किलोमीटर है। इनमें सबसे ज्यादा 2217 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मिजोरम से 318 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर और असम से 262 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ वहां हिंसा बढ़ गई है। कट्टरपंथियों के डर के कारण पिछले दिनों बॉर्डर पर बांग्लादेश की सीमा के किनारे कई सारे बांग्लादेशी हिंदू इकट्ठे हो गए थे। वे भारत में घुसना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। बांग्लादेश के हिंदू परमिशन लेकर भारत में घुसना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम तो दशकों से बिना परमिशन के भारत में घुसते आ रहे हैं और बड़े शान से यहाँ रह भी रहे हैं। उनका हौसला इतना कि वे अब अपने आप को छुपाते भी नहीं। कहते हैं मैं बांग्लादेश से आया है। अब उनको भारत में किसी तरह का कोई डर भी नहीं रह गया है। क्लियर है, वे खास किस्म के पार्टी का यहाँ वोटर बन जाते हैं। वो पार्टी इनका संरक्षक बना हुआ है। उनका वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, सभी तरह के कागजात बनाने के लिए यहाँ यानी भारत का सिस्टम तैयार बैठा हुआ है। आप खुद देख लीजिए, इतने सारे कागजात यदि आपको बनाना हो तो आपके कई जोड़े जूते और चप्पल घिस जाएंगे। पर इन घुसपैठियों के पास सारे कागजात बड़े आसानी से बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब समय आ गया है कि इन सारे साजिशों में जो भी कर्मचारी, अधिकारी लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। तभी जाकर इस तरह के षड्यंत्रों से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, जाते जाते कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। नमस्कार।